अब आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस वाले सवाल में मुझे 3 करंट सोर्स दिख रहे हैं, 3 करंट सोर्स, और जो कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सर्कल के अंदर तीर के निशान के साथ में है। ठीक है, और तीनों का मान दिया हुआ है 6.2, 1.2 और 0.8 एम्पियर, और साथ में एक पैसिव एलिमेंट लगा है रेजिस्टेंस R। और हमें क्या करना है? सबसे पहले रिप्लेस ऑल करंट सोर्स बाय ए सिंगल करंट सोर्स। ठीक, और दूसरा है फाइंड द वोल्टेज सोर्स Vs। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में क्या है? करंट सोर्स बाय ए सिंगल करंट सोर्स। ठीक है, तो अभी सर्किट को हम दोबारा बना लेते हैं। सबसे पहले करंट सोर्स जो कि हमारा दिया हुआ है 6.2 एम्पियर, फिर दूसरा करंट सोर्स डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है और इसका मान है 1.2 एम्पियर, और तीसरा करंट सोर्स है जिसका अगेन डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है और इसका मान है 0.8 एम्पियर। तो ये तीनों करंट सोर्स चूंकि पैरेलल में लगे हुए हैं इसलिए मैं तीनों को एक साथ रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाना है और इस रेजिस्टेंस का मान है 4 ओम। ठीक, तो अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये करंट सोर्स नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर की ओर मैं पॉजिटिव लूंगा 6.2 एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद एक करंट सोर्स ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, डायरेक्शन चेंज है इसलिए मैं इसको लूंगा नेगेटिव में 1.2 एम्पियर। तीसरा करंट सोर्स अगेन ऊपर से नीचे की ओर है इसलिए अगेन मैं इसको नेगेटिव में लूंगा। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा 6.2 माइनस 2 एम्पियर बराबर 4.2 एम्पियर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? 3 करंट सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, उनको मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लूंगा और फिर 4 ओम्स का रेजिस्टेंस अलग से मैं रखूंगा। पहले इस करंट सोर्स को एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 4.2 एम्पियर का मुझे करंट सोर्स प्राप्त हो रहा है जो कि डायरेक्शन पे आधारित है। अब ये करंट सोर्स 6.2 एम्पियर का है, 6.2 एम्पियर मेजर है मेरा, तो इसका करंट डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव किधर पे आएगा? ऊपर। नेगेटिव किधर पे आएगा? नीचे। ठीक है, तो इसको मैं बना लेता हूं एक सिंगल करंट सोर्स में डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर, और मान कितना रहेगा? 4.2 एम्पियर। ये करंट सोर्स है मेरा और यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है। ठीक, और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस है जिसका मान 4 ओम्स है। ठीक है, तो एक करंट सोर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, 3 करंट सोर्स थे, एक सिंगल करंट सोर्स में आ गए, पहला पार्ट हमारा हल हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है फाइंड द सोर्स वोल्टेज Vs। अब यहां पर मुझे दिख रहा है एक करंट सोर्स है और एक 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में लगा है। तो सोर्स कन्वर्शन अभी हमने पढ़ा है, सोर्स कन्वर्शन यहां पर करंट सोर्स से हमें वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट करना है। ठीक, करंट सोर्स से हमें वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट करना है जो कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो अब करंट सोर्स पे कन्वर्ट, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? ओम का नियम इस्तेमाल करना होगा। ओम का नियम क्या है? V इक्वल्स टू I R, V, राइट। तो अब यहां पर मैं एक वोल्टेज सोर्स बनाऊंगा, इसकी पोलैरिटी ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्योंकि डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक है, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा और इस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? जो कि दिया हुआ है 4 ओम्स। ठीक, अब
मुझे निकालना है कि कितना सोर्स वोल्टेज होगा। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज कैसे निकालूंगा मैं? V इक्वल्स टू आई आर। तो आई का मान कितना है? 4.2 एम्पियर। आर का मान कितना है? 4 ओम्स। तो मेरा V का मान कितना होगा? 4.2 इंटू 4, यह आया 16.8 वोल्ट्स। तो इसका मान हो जाएगा 16.8 वोल्ट्स। ठीक है, तो मेरा सोर्स वोल्टेज Vs, इसको नाम दिया उसने Vs। ठीक, तो Vs ये मेरा B पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले फिर से दोहरा लेते हैं। 3 करंट सोर्स दिए हुए हैं, तीनों करंट सोर्स को जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए पैरेलल में तीनों करंट सोर्स को सबसे पहले बना लेना है। फिर उसके बाद उनका इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालना है। डायरेक्शन के अनुसार हम प्लस माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 6.2 एम्पियर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर है और बाकी दोनों करंट ऊपर से नीचे की ओर है, इसलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, अब इनके एडिशन करने के बाद मुझे मिल रहा है 4.2 एम्पियर। तो 4.2 एम्पियर मेरा करंट सोर्स, सिंगल करंट सोर्स 4.2 एम्पियर का हो जाएगा। और अगेन पैरेलल में 4 ओम्स का रेजिस्टेंस जैसे कि पहले लगा हुआ था वैसे ही लगा रहेगा। तो यह मेरा ए पार्ट हुआ, करंट बाय ए सिंगल करंट सोर्स बना दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया। अब दूसरा पार्ट है फाइंड द सोर्स वोल्टेज Vs। अब सोर्स वोल्टेज Vs के लिए मुझे इसे कन्वर्ट करना है एक वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज करंट सोर्स टू वोल्टेज कन्वर्जन अभी हमने देखा, तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, ओम का नियम का इस्तेमाल करते हैं। ओम का नियम क्या है? V इक्वल्स टू आई आर। V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर मुझे करंट का मान दिया हुआ है 4.2 एम्पियर और रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर। ठीक है, तो मेरा वोल्टेज 4.2 इंटू 4 करने पर मुझे 16.8 वोल्ट्स प्राप्त हो रहा है। तो ये 16.8 वोल्ट्स का मेरा सोर्स वोल्टेज हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में था अब सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। और मेरा दोनों पार्ट हल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये एक दिख रहा है आपको निशान, ये इसको हम बोलते हैं डेटम पॉइंट या 0 पॉइंट, 0 वोल्टेज। ठीक है, इसका उपयोगिता हम आगे देखेंगे, अभी तो फिलहाल इतना ही। अब अगले सवाल में आते हैं। अब यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, 2 वोल्टेज सोर्स और 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, और करंट हमें निकालना है, वोल्टेज V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। ठीक, अब वोल्टेज सोर्स सबसे पहले हम देखते हैं। तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पर माइनस प्लस, प्लस माइनस। ठीक है, तो अभी हमने सीरीज में वोल्टेज सोर्स का देखा था, तो वहाँ पर ये चूंकि एंटी लगे हुए हैं, एक दूसरे को काट रहा है। इसमें करंट का डायरेक्शन ये डायरेक्शन है और 10 वोल्ट का करेक्ट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ कि 34 वोल्ट्स बड़ा है और 10 वोल्ट छोटा है, तो मैं राइट टू लेफ्ट अगर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मेरा वोल्टेज कितना होगा? 34 वोल्ट पॉजिटिव, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ पॉजिटिव। ठीक है, अब उसका 10 वोल्ट्स लेफ्ट टू राइट है, तो इसलिए इसको मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा 10 वोल्ट्स, तो मुझे मिलेगा 24 वोल्ट्स, जो कि डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज सोर्स को बनाऊंगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस डायरेक्शन यहाँ पर, और इसका मान 24 वोल्ट। अब इसके
साथ में जो भी कंपोनेंट लगे हुए थे वो कंपोनेंट मैं वैसे के वैसे ही बना दूंगा। ठीक है, ये 2 ohms का है, ये 4 ohms का है और ये 6 ohms का है। तो सबसे पहले मुझे करंट ज्ञात करना है I। ठीक, तो ये तीनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है, 6, 4 और 2। तो सीरीज रेजिस्टेंस कैसा होगा? सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? एडअप हो जाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। ठीक, चूंकि तीनों सीरीज में है इसलिए ये एडअप हो जा रहे हैं। तो एडअप हो जाएंगे तो सीरीज का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 मतलब 12 ohms। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया? पहले एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया, दोनों सीरीज में है तो सीरीज में मैंने कन्वर्जन क्या किया? एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में, जिसका मान मुझे 24 वोल्ट मिला। अब करंट का डायरेक्शन निकालना है, करंट निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ ले रहा हूँ। तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ने पर मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ में एक सर्किट मिलेगा, एक सिंगल रेजिस्टेंस, और इस सिंगल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? 12 ohms, और यहां पर वोल्टेज मुझे मिला है 24 वोल्ट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जैसा कि सवाल में दिया है हम लेफ्ट टू राइट ही ले रहे हैं। ठीक, तो अब करंट का मान कितना हुआ? अब करंट का मान ज्ञात करने के लिए अगेन हम ओम का नियम इस्तेमाल करेंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, याद है? भूले तो नहीं? ठीक, तो I इक्वल्स टू V मतलब 24 वोल्ट और R मतलब रेजिस्टेंस 12 ohms। तो हमें करंट कितना मिल रहा है? 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट मुझे मिला 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 12 ohms। ठीक, अब मुझे निकालना है V1, V2, V3। अब ये V1, V2, V3 क्या है? इस रेजिस्टेंस पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, तो R1 पे वोल्टेज ड्रॉप में कैसे निकालूंगा? R1 इक्वल्स टू अगेन V अपॉन I। हम ओम का नियम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब 2 ohms का रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना है मुझे V1, तो इसका मान होगा R1 इंटू I। ठीक, I करंट है जो कि सीरीज सर्किट में हमेशा समान रहेगा। सीरीज में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर R1 का मान मुझे दिया हुआ है 2 ohms और करंट मैंने जो निकाला है 2 एम्पियर। तो V1 का मान कितना आया? 4 वोल्ट। तो मैं कहूंगा इस 2 ohms के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? 4 वोल्ट। ये मेरा V1 हुआ। ठीक, इसी तरीके से V2, अगेन V2 4 ohms का है और करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो 8 वोल्ट। तो V2 का मान कितना मूल्य मिला? 8 वोल्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से V3, तो 6 ohms का रेजिस्टेंस है, अगेन 2 एम्पियर का करंट है तो ये मुझे मिलेगा 12 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मान मुझे मिला 12 वोल्ट। अब देखिए, अब यहां पे माइनस प्लस का साइन है, अब यहां पर इसका जस्ट विपरीत होगा, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। ये चिन्ह दिख रहा है आपको, प्लस ये माइनस। ठीक, और इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 12 वोल्ट। इधर अगेन प्लस माइनस कितना होगा वोल्टेज ड्रॉप?
यहाँ पर 8 वोल्ट है, चूँकि हमारी पोलैरिटी प्लस माइनस की दी हुई है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप -8 वोल्ट का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगेन पोलैरिटी पलटी हुई है, माइनस, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? ठीक, तो 12, 8, 20 और 4, 24, तो टोटल मेरा वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो 24 वोल्ट का है, और 24 वोल्ट का एक सिंगल सोर्स लगा हुआ है। ठीक, तो ये 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये तीनों का एडिशन मेरा 24 वोल्ट का हो रहा है, जो कि मेरा सोर्स वोल्टेज है। अब यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस की पोलैरिटी ऐसी दी हुई है, इसलिए यहाँ पर इसकी पोलैरिटी मुझे करेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर पोलैरिटी में क्या करूँगा, इधर पे करंट एंटर कर रहा है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है रेजिस्टेंस पे, उस पर पोलैरिटी प्लस की रहेगी, जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर पोलैरिटी माइनस की रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि 12 ओम्स के रेजिस्टेंस पे, 6 ओम्स के रेजिस्टेंस पे 12 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। 4 ओम्स के रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और 2 ओम्स के रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट का है। 12, 8, 20 और 4, 24 वोल्ट का सोर्स है। ठीक, अब ओम का नियम एक बार और फिर दोहरा लेते हैं, अगर किसी को भूल गया है, अगर याद नहीं है। इन एनी क्लोज सर्किट द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट if the temperature of conductor and all other factors remains constant. This constant is called as resistance, unit ohms, and the relation for Ohm's law R equals to V upon I और V equals to IR, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वीर, और I equals to V upon R। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमने बनाया हुआ है। ठीक, मेन क्या है? R equals to V upon I, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स होती है, और करंट की यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, करंट और ये वोल्टेज, और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स, जिसे हम शो करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अगर किसी क्लोज्ड सर्किट है तो उसमें अप्लाइड वोल्टेज और करंट का अनुपात, रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, अगर तापमान, टेम्परेचर, प्रेशर, दाब इत्यादि पैरामीटर्स अगर समान रखे हों, कांस्टेंट हो, उनमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की इकाई होती है, यूनिट होता है ओम्स। अब रेजिस्टेंस हम बार बार बोल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट अपोजेस करंट फ्लो। इट इज मेजर्ड इन ओम्स, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ओमेगा और ओम्स का सिंबल ओमेगा। ठीक है, अब उदाहरण के लिए अगर कोई सब्सटेंस है, कोई मेटल है, अब इस मेटल का रेजिस्टेंस निकालना है, तो रो एल अपॉन ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। एल क्या है? उसकी लंबाई है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ऐसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है? इसका रेडियस, ये रेडियस। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर से मुझे एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी अगर उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूं कि 0.5 ओम सेंटीमीटर है, लंबाई उसकी 10 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टेंस मुझे कितना मिलेगा? R इक्वल्स टू 0.5, रेजिस्टिविटी डाल दिया मैंने, फिर उसके बाद लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 7.5।
तो इसको अगर मैं हल करूँगा तो मुझे इस मटेरियल का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की अलग अलग होती है। ठीक, रेजिस्टिविटी पर यह निर्भर है, दिख रहा है आपको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल पे हम देखते हैं, तो अब कभी आपने मोबाइल का अगर सर्किट देखा है या कोई सर्किट देखा है, CPU को देखा है, तो वहाँ पर हमें गोल्डन वायर्स का इस्तेमाल दिखता है, गोल्ड का इस्तेमाल दिखता है। गोल्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक, तो वो मेरा पावर लॉस को बचाता है। ठीक, और फिर चूंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए इसको घरों में इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। उससे बेटर मटेरियल मुझे क्या मिलता है? फिर कॉपर मिलता है। ठीक, हम चांदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगेन कॉस्टली मेटल्स में आता है। ठीक, जो बहुत आयात में मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो हम ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम। ठीक, तो अगर मैं कॉपर का इस्तेमाल करता हूं घर पे तो उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा मुझे एक कांस्टेंट मिलेगी। एल्यूमिनियम, उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है, इसलिए आप कभी भी देखेंगे कि कॉपर वायर है और एल्यूमिनियम वायर है, तो कॉपर वायर की अपेक्षा एल्यूमिनियम वायर की मोटाई ज़्यादा मिलेगी मुझे। ठीक है, मोटाई इसलिए ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि रेजिस्टिविटी उसकी रिड्यूस कर सके। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर निर्भर कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो इस तरीके से बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो कॉपर वायर अगर अपन ले रहे हैं, उसकी बराबर की क्षमता का अगर मुझे एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करना है, उसी कैपेसिटी का अगर मुझे एल्यूमिनियम वायर इस्तेमाल करना है, तो एल्यूमिनियम वायर हमेशा कॉपर वायर की अपेक्षा मोटा होगा। ठीक है, और मोबाइल में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि बैटरी की लाइफ ज़्यादा रहे, सर्किट में लॉसेस कम हो, आपको बार बार रिचार्ज ना करना पड़े। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेस्ट कौन सा है? गोल्ड, फिर उसके बाद सिल्वर, फिर उसके बाद हम कॉपर लेते हैं या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है और ये मटेरियल की, पदार्थ की खासियत को बताता है। रेजिस्टिविटी के अनुसार उस पदार्थ का रेजिस्टेंस की गणना की जाती है। ठीक, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी गोल्ड की है, सबसे ज़्यादा नुकसान कम गोल्ड वायर्स में या गोल्ड इस्तेमाल करने पर होगा। ठीक है, और इसी के अपेक्षा अगर मैं लोहे का इस्तेमाल करूँ तो लोहा भी कंडक्टर है, तो लोहा रेजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा मुझे नुकसान होगा, पावर लॉस होगा, पावर की हानि होगी। ठीक है, इसलिए उसका न्यूनतम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो घरों में जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम वायर इस्तेमाल किया जाता है। अगर कॉपर वाइंडिंग बोलते हैं, एल्यूमिनियम वाइंडिंग पंखे में बोलते हैं, तो कॉपर वाइंडिंग क्यों ज़रूरी है? कॉपर वाइंडिंग से लॉसेस कम होंगे, मुझे एल्यूमिनियम की अपेक्षा कम वायर लगेगा, कम मोटाई का वायर लगेगा। ठीक, इसलिए हम कॉपर का अधिकतर घरों में या वाइंडिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।